तो छोटी सी बात आपको उनके एक वचन बताना चाहते हैं। श्याम अस्थाना जी दाता रहबर ने वचन किए। आज ये बाकी बातें तो बाद की, आप जो लंगर लेते हो इस लंगर में बहुत बरकतें हैं। सच्ची श्रद्धा भावना से कोई ये लंगर ग्रहण करे और उसे खाता है तो बहुत से भयानक कर्म कट जाते हैं। और ऐसा लोगों के साथ होते हमने खुद देखा है। कई बीमार आए, कई महीनों से खाना नहीं पच रहा था, पर इतना दृढ़ यकीन, इतनी श्रद्धा कि सत्संग सुनेंगे और लंगर खाएंगे। लंगर खाया, साथ के साथ हजम, रोग कट गया। पर क्या आप रोग को बुला के फिर ही लंगर में आस्था जताना चाहते हो? हम देखते रहते हैं लाखों करोड़ों लोगों को, बहुत श्रद्धावान होते हैं और बहुत नहीं। कईयों को लंगर नसीब बड़ी मुश्किल से होता है और कईयों को होता है तो वो खाते नहीं। कई तो बेचारे दूर दराज से आते हैं, यार सत्संग सुनेंगे और लंगर जरूर ग्रहण करेंगे। तड़फ होती है, एक भावना होती है, उनके खाते ही कर्म रोग उड़ जाते हैं। श्रद्धा है, भावना है। और किसी को नसीब होता वो अलग से भोजन बनवाते हैं, मैं ये खाऊंगा, आज चटनी, आज फलाना, आज तू बना के लाना, आज मैं बना के लाऊं। और ऐसे ही परिवारजन होते हैं जो वचन सुनते रहते हैं। फर्ज बनता है सभी लोग लंगर ग्रहण करें, क्योंकि इसमें बरकतें हैं और उसका एक तिनका भी गिराए ना। गिर गया तो उठा के खा लें, पता नहीं क्या भला है। तो श्रद्धा से, भावना से खाते हैं और नियम को मानते रहते हैं, उनके रोग कटते रहते हैं। और जो नहीं मानते कहते पिताजी का क्या है, ये तो कहते ही रहते हैं। क्योंकि उनका निशाना होता है जीवा का स्वाद क्या नहीं करवा देता, लोगों को बर्बाद कर देता है। कितने भी रोगों से दो चार हो रहा हो, लेकिन वो फकीर के वचन नहीं मानता ना। अपने थोड़े ना मानना है, अपने लिए थोड़े ना होता है। किसी ने शिकायत लगा दी होगी इसलिए आज व्याख्या हो रही है। कहीं पढ़ के कड़े ना, उनकी ये होता है उनका कहना। अब उनको बुरा भी लग रहा होगा कि हमारी ये बात किसने बता दी, ये भी किसी ने बताई होगी। पता नहीं भाई, कोई तो है जो बताता है और वो कोई ही आपको नजर नहीं आता। तो यहां बहुत से लोगों के असूल होते हैं जो पढ़ के कट जाते कि आज सेवादार बैठे हो आप, यार आज पिताजी का मूड ऐसा है, आज ये बात कर लेते हैं, आज मूड वैसा है, आज नहीं करते, सो इत्यादि इत्यादि बहुत सी बातें होती हैं। तो ऐसा ही होता है जब कोई व्याख्या हम करते हैं, अब उसके आगे भी उसका मोल भाव होता है। कुछ चंद महापुरुष बैठते हैं, मन के सताए, काल के बनाए, तो वो फिर व्याख्या का क्या कहते हैं उसको, ऑपरेशन करते हैं, या यूं कहिए व्याख्या के ऊपर व्याख्या करते हैं। क्या बोलें पता नहीं, कुछ समझ नहीं आता क्या कहें। फिर वो उसमें से निकालते हैं पॉइंट कि ये अपने काम का है, ये काम का नहीं। और जो काम का नहीं और जो लगता है कि मेरे खुद पे लग रहा है, फिर उसको इतना खींचते हैं कि वो रबड़ की तरह टूट जाता है। यार ये सही नहीं है पिताजी, रोज ही यार लंगर, या आपको आदमी को भूख लगती है ना, अब थोड़ा तला छड़ा थोड़ा इधर उधर का रगड़ दें तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो हमें तो क्या पड़ता है, फर्क आपको ही पड़ने वाला है। फिर चिल्लाना मत, फिर क्यों रोते होते हो? मैंने तो कुछ नहीं किया। किया नहीं, ये कैसे हो सकता है? किसी मोटे से पूछ लो, मैं तो खाता नहीं। अच्छा, फिर ये हवा भर रही है पंप से जो गुब्बारे की तरफ फूलते आ रहे हो। अब तो खैर बोलना बंद कर गए सारे, क्योंकि हमने कई बार व्याख्या कर दी। पहले तो ऐसे ही बोला करती, यार बेटा तू मोटा हो गया, पिता खाता तो कुछ भी नहीं, पता नहीं कैसे मोटा हो गया है। अब नहीं बोलते, अब उनको पता है यार सच्चा बात पता है। तो लेकिन ना ये ऐसे तो नहीं ना होता कि आदमी यूं ही होता जाए। तो हमारा तो बताना फर्ज है कि कब जागे आदमी और कब उसका भला हो जाए। हम तो बताते हैं, आगे मानना ना मानना तो हर मर्जी का मालिक है हर कोई इंसान।
गुलाम तो है नहीं, पशु तो है नहीं जो रस्सा बांध दिया खूंटे पे कि हिलेगा नहीं। वो तो जो दिल में आएगा कहते करूंगा, मेरी मर्जी, बाकी तेरी मर्जी। और फिर जब मर्जी मर्जी होता है फिर कहते तेरी मर्जी। फिर क्यों उस भगवान की मर्जी होती है? कर्म करो खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे, किसी पूछनी नहीं रे बात रे। बेपरवाह जी के एक भजन में आता है, कर्म अच्छे करो, प्रभु के नाम का सुमरन करो, वचनों पे चला करो। और ये लंगर की बात चली थी तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने कई बार सुनाया भी आपको कि हम जब भी आश्रम में आते, सेवा करते, एक समय का लंगर शुरू से चला आ रहा है, तो यही होता था कि लंगर खाना है। हमारे साथ मोहनलाल होता, चलो चलो यहां सतब्रह्मचारी लंगर खाएंगे, वहां खाएंगे। हमने कहा है तो लंगर ही कहते, हाँ। हमने कहा फिर कोई बात नहीं, तो इसके साथ आते वहां लंगर खाने लग जाते। वहां 2-3 टब पड़े होते थे जिनमें बर्फ होती थी और आम लगे होते थे बहुत सारे। तो हम इनसे पूछते, यार ये आम क्यों लगे हुए हैं? कहते जिनका लंगर बंद है ना, ये वो खाएंगे। वाह महादेव पुत्र, इससे अच्छा था रोटी खा लेते। ये गवाह है, भरे पड़े होते थे इतने इतने टब, पूरी बर्फ लगा के आम ही आम, आम ही आम। हमने कहा इससे तो रोज ही वो लंगर बंद करवा लेंगे यार, आम खाने को मिलेंगे। जिसको आम मिले उसको रोटी खानी जरूरी है क्या? पर ये नहीं पता कि वो आम जीरो है और ये शाह मस्ताना जी की रोटी हीरो है। तो आज भी नहीं है, कहीं मानने वाले नहीं मानते, तड़का शड़का पुट्ठा सीधा ऊपर नीचे से किधर ना किधर से कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। मर्जी है, हम कोई बद्दुआ तो देते नहीं, पर जो लंगर से कर्म कटने थे वो नहीं कटेंगे। आप भोगते रहना, सुमण आपसे होता नहीं। ये तो है नहीं कि आप घंटा सुबह शाम सुमण करें और वचनों पे पक्के रहो। तो लंगर खा के, सत्संग सुन के, वचनों पे चल के कर्म कटवा लो। वो कहते जी हम मन कहता है नहीं काटने, तो ये है मन शैतान की कारगुजारी। अब जब देखता है यार दूसरा चुपड़ी खा रहा है, यार वो फलां सब्जी से खा रहा है, यार मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी ये करूंगा, तो बस इन चीजों में उलझ के रह गए आज के लोग। तो हम जब आते लंगर खाते, एक समय का हमारे बहुत से साथी होते, नाम दिलाने के लिए लगभग हर बार कभी ट्रक पे, कभी बस पे, कभी अपनी गाड़ी पे लेके ही आते लोगों को। तो वो कहते नहीं यार इसका पूरियां खानी है, इसके तुझे पूरियां खा लो भाई। तो बाहर कंटीन होती मस्ताना जी धाम के बाहर, वहां पूरियां बनती थी, एक सोडे की मशीन लगी होती थी, मानसा और एक और सेवादार वो सोडा बनाया करते, रामा मंडी वाले शायद, तो वो सोडा बनाया करते थे, पूरियां होती थी, हम उनको वहां बिठा देते, आप ये खाओ, और हम लोग जाके लंगर खाते थे। पर एक टाइम का लंगर मिलता है और खाने की सबकी आदत होती, घर से आते हैं कि 2 टाइम का खाना खाना है, तो फिर भी कोशिश करते कि आश्रम में सेवा करते रहते और फिर वो चीजें जरूर खानी पड़ती, क्योंकि टाइम बाहर अगर कोई रोटी मिलती तो रोटी, पूरी तो पूरी वो लेते। लेकिन लंगर कई बार ऐसा होता, सेवा करते सुबह सुबह, आज पता नहीं करते हैं कि नहीं करते लांगरी, पता नहीं, शायद आज का युग मॉडर्न युग हो गया है, सारे मॉडर्न है। उस टाइम में सुबह जब हम सेवा करने जाते अर्ली मॉर्निंग, कई बार 2 दिन की सूखी रोटी भी होती, लंगर होता 2-3 दिन का। आओ आओ प्रेमियों, पकौड़े खाओ, ये परोठे खाओ, वाह भाई वाह। लाइनों में बैठ जाते और आती रोटी इतनी हार्ड होती है, ऐसा लगता जैसे कि पलाई का कोई पीस काट के हाथ में रख दिया, जैसे सनमाइका का, ऐसे हाथ में फीलिंग आती। और जैसे श्रद्धा सदगुरु को याद करके या तो उसको पानी में डुबो लेते या चाय में उसको पीस के डाल लेते और खाते, फिर क्या मजा आता। उसमें 36 प्रकार के भोजन जीरो हो जाते, क्योंकि वो वचनों में है, वचनों की ही भक्ति होती है, रूहानियत में, सूफियत में। क्या नजारा मिलता, यकीन मानो आज भी हमें लंगर जरूर हम खाते ही खाते हैं।